बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुद को वली कामिल और कलंदर दौरा कहने वाले हक खतीब को पुलिस ने इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया है और इसका सबसे खास चेला, इसका मैनेजर, इसका सेक्रेटरी, इसका फ्रंटमैन, इसका ब्रोकर, इसका बलूंगड़ा और इसका कुत्ता, क्योंकि ये सब खुद को सगे हक खतीब यानी हक खतीब के कुत्ते कहते हैं, शहरयार अब्बासी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आज अदालत ने जमानत पर रिहा किया है और अब यह मुकदमा आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं कि इसकी जद में अब कौन कौन आता है। लेकिन आप इनकी हट धर्मी, इनकी ढटाई, इनकी दीदा दलेरी मुलाहिजा कीजिए कि वो मुकदमा कि जो मेरे घर के बाहर फायरिंग के हवाले से कायम किया गया था, उसमें पुलिस ने बार बार इनको तलब किया, इनके वारंट जारी किए गए, लेकिन ये खुद को कानून से इतना बाला समझते हैं कि इन्होंने ना किसी समन, ना किसी वारंट और ना ही किसी इश्तिहार पर पुलिस के पास पेश होकर तफ्तीश में शामिल होने की जहमत गवारा की, लिहाजा इन्हें इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया गया, जिनमें हक खतीब का नाम सरे फहरिस्त है। आज भी हक खतीब के इस ब्रोकर, हक खतीब के इस सेक्रेटरी की जमानत के लिए जब अदालत में वकला पेश हुए तो हमें बड़ी हैरत हुई कि वो हक खतीब जो मरीजों को डॉक्टरों के पास जाने से रोकता है और कहता है कि मैं अपनी शुफ शुफ से तुम्हारे मसाइल हल करूंगा, उसने अपने एक खासुल खास चेले की जमानत के लिए वकीलों से राब्ता क्यों किया? उसे अपनी शुफ शुफ के जरिए इस शख्स को हवालात से निकालना चाहिए था। लेकिन जब अपनी बारी आती है, जब हक खतीब खुद तकलीफ में मुब्तला होता है, जब हक खतीब के ब्रोकर्स और एजेंट्स तकलीफ में मुब्तला होते हैं, तो फिर ये कभी एफआईए के पास भागते हैं, कभी ये पुलिस के पास भागते हैं, कभी ये अदालतों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, कभी ये वकील करते हैं और कभी ये यूट्यूब के पास जाते हैं मिन्नत तरला करने के लिए कि इकरारुल हसन की वीडियोस को डिलीट करवाएं। अपनी मर्तबा, अपनी मुश्किलात के हल के लिए ये तमाम दुनियावी लोगों के पास भीख मांगने के लिए जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारी मुश्किल को हल करेंगे। तो आज भी वकील के जरिए, चूंकि ज़ाहिर हवाई फायरिंग का मुकदमा था, काबिल जमानत जुर्म था, हक खतीब के चेले शहरयार अब्बासी की जमानत करवा ली गई। लेकिन परवरदिगार ने इस बदबख्त को हथकड़ी लगवाकर साबित कर दिया कि हक खतीब फ्रॉडिये के हाथ में कुछ नहीं है। अगर उसकी शुफ शुफ में इतना दम होता तो इसके चेले को रात हवालात में न गुजारनी पड़ती, उसे हथकड़ी न लगती, क्योंकि इससे खास हक खतीब का कोई और आदमी नहीं है। और अब भी ये चैलेंज है कि इस मुकदमे में चूंकि हक खतीब भी इश्तिहारी मुल्जिम है, अगर ये वाकई वली कामिल है, अगर ये कलंदर दौरा है और अगर ये वाकई अपने वालिद मुसंजफ अली साहब की औलाद है, तो फिर अब ये जमानत नहीं करवाएगा। और फिर देखते हैं इस मुल्क का कानून इसके साथ क्या करता है, क्योंकि इसके बाकी चेलों ने जो गुजरांवाला हमला केस है उसमें भी अदालत से जमानत करवा ली है और उसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं जो आने वाले व्लॉग्स में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुफ शुफ के खास चेलों ने, शुफ शुफ के तर्जुमान, शुफ शुफ के मैनेजर, उसके फ्रंटमैन, अगर उन्होंने भी वकील करने हैं और अदालतों से जमानतें हासिल करनी है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि शुफ शुफ की फूक पे कोई असर नहीं है। वो खुद अपने लोगों को मुश्किलात से निकालने के लिए दुनियावी वसाइल का और दुनियावी ज़राए का इस्तेमाल कर रहा है। सो देखते हैं कि ये वली कामिल अब अपनी जमानत के लिए भी अदालत जाता है या फिर गिरफ्तारी देता है या फिर शुफ शुफ के जरिए ही तमाम मुकदमात से बाहर निकलता है। तो आने वाले हफ्ते, आने वाले दिन और आने वाले महीने बहुत दिलचस्प होंगे। लेकिन इस व्लॉग में मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं हक खतीब फ्रॉडिये को और इसके तमाम बलूंगड़ों को। और वो वार्निंग ये है कि एक मरतबा फिर इन बदबख्तों की जानिब से मुझ पर और मेरे खानदान पर जाती हमले शुरू कर दिए गए। इससे पहले भी इन्होंने मेरी फैमिली के हवाले से कुछ तहरीफ शुदा, कुछ एडिटेड तस्वीर वायरल करने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में हमने फिर बताया था कि ये बदबख्त कितना बड़ा बदकार और कितना बड़ा बद किरदार है। और अब भी मेरे खानदान के हवाले से मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर हम मजबूर होंगे ये बताने पर कि हक खतीब कितना बड़ा झूठा है, इसके अपनी बहनों के साथ क्या मामलात हैं, इसकी बहनें इसके बारे में क्या कहती हैं, इसके भांजे इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके भाई के क्या मामलात हैं, और सबसे बढ़कर इनके वालिद के हवाले से इन बदबख्तों ने कितने झूठ फैला रखे हैं। हम ये नहीं कहते कि वो झूठे थे, हम ये नहीं कहते कि वो कज़्ज़ाब थे, क्योंकि इनकी अपनी वेबसाइट्स पर, इनके चेलों की जानिब से लिखे गए पाकिस्तान के कौमी अखबारात में आर्टिकल्स में यह दावा किया गया है कि हक खतीब के वालिद मुसंजफ अली 3 साल तक
खाना खाए बगैर जिंदा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस फ्रॉडिये ने यह दावा किया था कि मैं 20 साल तक सोए बगैर जिंदा हूं, और जब हमने इसके झूठ को पकड़ा तो फिर इसने कहा जी मैं तो कोई रात नहीं सोया 20 साल में, दिन में तो मैं सोता हूं। तो इस तरह के बहुत सारे झूठ हक खतीब के वालिद से मंसूब है। फिर हम वो एक एक झूठ भी सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे और यह भी बताएंगे कि अगर यह इतना बड़ा पीर है शुफ शुफ, तो फिर इसके वालिद का इंतकाल किस तरह से और किस मरज से हुआ था, वो तफसीलात, वो वीडियोस भी सामने लेकर आएंगे। लेकिन हत्तुल इम्कान हम कोशिश करते हैं कि हमारा फोकस हक खतीब के फ्रॉड रहे। और जब जब हम ये कहते हैं कि तुमने ये फ्रॉड किया, तुमने ये करतब करामत के तौर पर दिखाया और हमने इस बात को साबित कर दिया, तो ये इसके एजेंट्स, इसके ब्रोकर जवाब में इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं कि जी आप भी ये हैं, आपने भी ये किया, आपने तो ये किया, और वो तमाम तर झूठे इल्जामात, बजाय इसके कि दलील से हमारे सवालात या एतराजात का जवाब दिया जाए। अगर कोई ये कहे कि तुमने ये फ्रॉड किया है, तो इसका जवाब ये तो नहीं होता कि तुम भी तो ये हो, तुमने भी तो ये किया, तुम्हारे फला ने भी तो ये किया। हम गुनाहगार लोग हैं, हम पारसाई का दावा नहीं करते। जवाब आपको देना है, आपको अपनी विलायत को, अपनी पारसाई को साबित करना है, इसलिए कि आप करामात दिखाकर जो करतब थे, आप ये बात अब तक साबित करने की कोशिश करते चले आए हैं, तो बारे सबूत आप पर है। एक अतकंडा जो इनकी जानिब से और इख्तियार किया जा रहा है वो ये कि मुख्तलिफ एंकर्स को, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट को राब्ता करके कहा जा रहा है कि इकरारुल हसन की एक वीडियो हमारे पास है और अगर वो बाज नहीं आते तो हम उस वीडियो को वायरल कर देंगे। तो जनाब मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, हक खतीब के तमाम चेलों को भी ये चैलेंज करता हूं, हक खतीब को भी ये चैलेंज करता हूं कि अगर आप अपने बाप की औलादे हैं और ऐसी कोई वीडियो है तो उसे मंजर आम पर लेकर आएं। मैं किसी सूरत में खामोश नहीं हूंगा, और अगर किसी तरह की कोई एडिटेड या एआई जनरेटेड वीडियो या तस्वीर सामने आती है तो उसका फॉरेंसिक होगा, और फॉरेंसिक के नतीजे में वो चीज जाली साबित हो जाएगी और उसका मुकदमा भी हक खतीब के खिलाफ दर्ज होगा। लेकिन हम इंशाअल्लाह अजीज पूरी कौम के सामने इस मार्के का फाइनल 14 जुलाई को इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, क्योंकि हक खतीब ने खुद कहा था कि जहां कहें जब कहें मैं लोगों के और मरीजों के मुंह से कीले निकालने के लिए तैयार हूं। ये जरा मुलाहिजा कीजिए, हम इस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। आज चैलेंज करता हूं जिसको में शक है, जहां कहोगे, जिस जगह कहोगे, वहां निकाल के दिखाऊंगा। तो जनाब हक खतीब के मुताबिक हम जहां कहेंगे जब कहेंगे वो कीले निकाल कर दिखाएगा। सो हमने 14 जुलाई को कराची के आगा खान अस्पताल का इंतखाब किया है। हम उलमा के नाम भी तजवीज़ करेंगे, हम डॉक्टर्स और सर्जन्स के नाम भी तजवीज़ करेंगे। ये मरीज अपने लेकर आए या मरीज आगा खान अस्पताल के हों या मरीजों का तयन उलमा और डॉक्टर्स करें, उनके टेस्ट किए जाएंगे, उनकी रिपोर्ट्स होंगी, उन्हें 24 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद ये आए, शुफ शुफ करे, अगर उनके मुंह से कीले या आंख से जंजीरें बरामद हो जाएं, मैं उसे पीर मान लूंगा पाकिस्तान भर के लाइव कैमरों की मौजूदगी में, और अगर ये ऐसा ना कर सके फिर इसे जूते मारते हुए जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाए। 14 जुलाई की तारीख का ऐलान हमने कर दिया है। इसके अपने चैलेंज के मुताबिक अब देखना यह है कि यह अपने चैलेंज से भागता है या फिर अपनी हक्कानियत को साबित करता है। दूध का दूध और शुफ शुफ का शुफ शुफ हो जाएगा 14 जुलाई को कराची में आगा खान अस्पताल के बाहर। सो देखते रहिए, आने वाले दिनों में बहुत सी दिलचस्प चीजें होना बाकी हैं, और इंशाल्लाह जो कोई एक आध चीथड़ा इज्जत का इसके बदन पर रह गया है, परवरदिगार ने चाहा कौम की दुआओं की मदद से हम उसे भी नोच कर उतारेंगे।